सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इसकी प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पहले देखो क्या होती है आपकी। हम लोग जानते हैं ठीक है कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास अगर कोई टेस्ट चार्ज लाया जाएगा, टेस्ट चार्ज का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, उसे पॉजिटिव है पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर क्या करेगा, फेंक देगा। ध्यान देना, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर मैं टेस्ट चार्ज को लेके आता हूँ +1 कूलाम के चार्ज को इसके बगल में, यहाँ से लेके आऊँगा तो इधर की ओर धकेलेगा, ऊपर से लेके आऊँगा तो इस लाइन के अलॉन्ग धकेलेगा, इस साइड से लेके आऊँगा तो इस लाइन के अलॉन्ग क्या करेगा, पीछे की ओर धकेल देगा। जबकि अगर नेगेटिव चार्ज के बगल में लाया जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलाम का, तो अपनी ओर आकर्षित करेगा इसे इस लाइन के अलॉन्ग, इधर ले जाऊँगा तो इस लाइन के अलॉन्ग। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या दिखा रही है आपकी, ये दिखा रही है आपकी द पाथ ऑफ ए टेस्ट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को अगर हम फ्री रूप से रख देंगे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम छोड़ देंगे तो वो किस पाथ को ट्रेस करेगा, तो जिस पाथ को वो लेगा उस पाथ को अगर हम लाइंस के माध्यम से दिखाएं तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये होती नहीं है, इमेजिनरी मान लेते हैं हम लोग। जैसे कि मानो कि इस कमरे में मानो कि मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज रखा है जस्टर में, पॉजिटिव चार्ज, तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके। तो फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से मिलके बना हुआ है। इमेजिनरी लाइन्स होती हैं आपकी, समझ में? तो क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ, क्या जाएगा, ट्रेस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज फ्री। हो गया। अब जो पूछता है आपसे वो पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए कुछ ऐसे बनती हैं, यानी कि बाहर की ओर, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो अंदर की ओर आती हुई। अब समझो इसमें, तो प्रॉपर्टीज में आ जाए इसके, ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज की जो होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये पूछा भी जाता है लोगों से। देखो पहली प्रॉपर्टी आओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यह धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक आवेश पे क्या होती हैं, खत्म होती हैं। तो ओरिजिनेट भी हो रही है, टर्मिनेट भी हो रही है। ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज 1। ये ध्यान से देखना, तुमसे बोलेगा कोई 4 बताओ प्रॉपर्टीज, ये आता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा 3 नंबर पे। पहला समझ गए कि ओरिजिनेट कहां पे हो रही है, टर्मिनेट कहां पे, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको। नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट, ये ओरिजिनेट होंगी या टर्मिनेट होंगी। देखो ये ओरिजिनेट हो रही है, घूम फिर कैसे जा रही है आपकी, ये हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 एंगल बना हुआ है। ये सारे एंगल कोई भी देख लो, सारे 90 के कोण पे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्वेश्चन आता है ऐसे करके तुम्हें दे देगा, ये पॉजिटिव चार्ज देगा या नेगेटिव चार्ज दिखाएगा, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है यूं करके, यूं पॉसिबल ही नहीं है। ये एंगल क्या है, 90 नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। हमेशा जब भी ये निकलेंगी कहीं से ओरिजिनेट करेंगी तो 90 के एंगल पे करेंगी, टर्मिनेट भी 90 के एंगल पे या राइट एंगल पे करेंगी। ध्यान रखना, परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट। 2 क्लियर हो गए रूल। तीसरा हो आपका, तीसरा देखिए, तुम देखना एक एनसीईआरटी की बुक पढ़ना कभी, उसमें ऐसे फिगर दिए हुए हैं तुम्हें, अलग अलग दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक, या मैं प्रैक्टिस करा दूंगा एक दिन तुम्हारी, उसमें सारा दिया हुआ है कि लाइन ऑफ फोर्स की दी है, कैसे क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। 7-8 फिगर है उसमें, तो यहीं से निकलता है सारा। मैक्सिमम में क्या है, 90 के एंगल पे नहीं है जो, तो वहां से आप लोग अंदाज लगा लेते हैं। आगे बढ़े तो इसके प्रॉपर्टी नंबर फिर 3 में आइए आपका, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये दूसरी जा रही है, ये ऐसे करके जाएगी, ये तीसरी ऐसे जाएगी, चौथी ऐसे जाएगी, 5वीं ऐसे करके जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कट करके चलेगी दूसरे को, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे कितनी भी क्लोज हो जाएंगे, कितना भी आप क्लोज कर दोगे इन्हें, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्योंकि अगर ये गलती से इंटरसेक्ट यहाँ पे हो गया तो एक ही, देखो होता क्या है, ध्यान देना, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से क्या निकालते हैं। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, माना ये बिंदु है, इस पे देखना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसका, इसकी डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, इस पर टेंजेंट खींच दो एक, इस पर से, ये है डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन निकाल लिया तो ये डायरेक्शन है इसकी, समझ में आ रहा है, यहाँ पे निकाल लिया तो ये डायरेक्शन आ रही है इसकी नीचे की ओर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में एक टेंजेंट खींचूंगा किसी भी पॉइंट पे, तो दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
लेकिन इंटरसेक्ट जहां पे दो हो गई, एक डायरेक्शन तो ये आ रही है और दूसरी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे ये आ रही है, तो दो डायरेक्शन हो रही है वहां पे इंटरसेक्ट होगी। तो अगर मैं एक टेंजेंट खींचूंगा तो एक की जगह कितनी खींचेंगी, दो, एक इसके अलाउंग एक इसके अलाउंग, तो एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी सेम पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो एक पॉजिटिव चार्ज को लाया, दूसरे पॉजिटिव को लाया, यहाँ से भी निकल रही है लाइन, यहाँ से भी निकल रही है, देखो तुम चिपकाने की कोशिश कर रहे हो उनको, देखो ऐसी लाइनें ऐसे बनती है। अगर मैं चिपकाऊंगा, जबरदस्ती चिपकाऊंगा तो लाइनें कैसी होंगी, बाहर जाएंगी, चिपकेंगी है नहीं, तो इसलिए भी कभी चिपक नहीं पाते। आपके समझ में आ रहा है क्यों आपस में नहीं चिपकते हैं दो पॉजिटिव, तो लाइनें कुछ ऐसा बिहेव करती हैं। चलिए ये क्लियर, तीन हो गए। चौथा देखो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में क्लोज लूप, क्लोज लूप इंपॉर्टेंट, ये क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप बनाने का मतलब है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। क्लोज बनाती नहीं, सॉरी, डज नॉट मेक क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स माना बोल रहा हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे खत्म होती तो क्लोज लूप बन जाता, एक सर्किल पूरा हो जाता। लेकिन ये तो पॉजिटिव से खत्म होकर नेगेटिव पे, शुरू पॉजिटिव से हो रही है, नेगेटिव पे खत्म हो रही है, डज नॉट मेक क्लोज लूप। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मेक क्लोज लूप। देखो कैसे, कि ध्यान रखना है, आगे मैग्नेटिक में पढ़ोगे तुम, मैग्नेटिक टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 4, वहां पे पढ़ोगे ठीक से, ध्यान देना। नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल शुरू होती है, घूम के जाती है और साउथ पे खत्म नहीं होती है, अंदर घुस के नॉर्थ पे खत्म होती है। ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये डिफरेंस है इन दोनों लाइनों में मेनली। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से शुरू या नॉर्थ साउथ की ओर चलती है, आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट इट अंडरगोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये क्लोज लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होकर ये नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। बन नहीं सकता क्लोज लूप कभी, ये क्लोज लूप है कि आधा लूप है। क्लियर। अगला पॉइंट देखो, पांचवा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू होलो स्पेरिकल सेल। अगर मैं इसके बीच में मैंने एक खोखला रख दिया, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल का मतलब एक मैंने शेल रख दिया जो अंदर से खोखला है, एक बॉल रख ली मैंने, ठीक है, एक बॉल ली जिसकी सरफेस है और अंदर से क्या है, बॉल होलो है, खोखली है, कंडक्टिव बॉल है। कंडक्टिव का मतलब किसी उससे बनी है, धातु से बनी है, मतलब कॉपर की बॉल है। तो अगर लाइन ऑफ फोर्स जो कैसे जाएगी, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जाएगी, यूं घूम के यहाँ से करके यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ जाएगी यूं करके यहाँ से निकल जाएंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर पास थ्रू होलो कंडक्टिव शेल, ये ध्यान रखना बिल्कुल आपको। यानी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछता है कई बार, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द होलो स्पेरिकल सेल इज ऑलवेज 0 इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, इसका एग्जांपल है, कई बार बोलते हैं बिजली कड़कती है, तो कई बार कहते हैं अगर आप एक कार के अंदर बैठे हो, लेट एक कार के अंदर आप लोग बैठे हो, ठीक है, ये कार है, लेट मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो कार के अंदर बैठे रहने में बोलते हैं बिजली कड़क रही, कार के अंदर बैठे रहो। इन केस अगर बिजली गिर भी गई इस पर तो क्या होगा, कंडक्टिव शेल है कार एक, वही है आपका एग्जाम्पल। कार धातु की बनी होती है, एक शेल अंदर से खोखली होती है, तो चार्ज चारों तरफ से फैलेगा और अगर एक छोटा सा पॉइंट से मिल जाए अर्थ पे कनेक्ट होने का तो सीधा अर्थ पे निकल जाएगा। कभी ध्यान देना, जो टैंकर पेट्रोल लेके जाते हैं, बड़े बड़े टैंकर पेट्रोल आता है इनमें, हमेशा उन टैंकरों में क्या होता है, उन ट्रक के पीछे, मान लो ट्रक का ये पीछे वाला हिस्सा है, हमेशा एक छोटी सी सरिया जैसी पत्ती होती है जो जमीन को छूती रहती है, वो जमीन को टच करती हुई चलती है हमेशा। अगर कभी बिजली गिर गई इस ट्रक के ऊपर तो सेम वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना। बिजली क्या है आपका, इलेक्ट्रिक, यही तो है इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, तो चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस लाइन से अर्थ के अंदर सीधे चला जाएगा, तो ट्रक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो फिर ब्लास्ट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज़ होती है आपकी। तो इसलिए एक वो कहे, तड़ी चालक का नाम सुना होगा तुमने, जो मकानों पे कई बार लगाते हैं उन लोग। क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें क्या एक हल्की सरिया लगा दिया, पूरा नीचे तक जुड़ा रहता है ऐसे करके वो, तो कहीं बिजली गिरेगी तो इस पे अंदर आती है और सीधे सीधे से अर्थ के अंदर चली जाती है। तो मतलब मैं खाली बता रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस। समझ में आ रहा है। कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कि क्यों, जबकि आपकी लाइटनिंग हो रही हो तो कार के अंदर रहना सेफ होता है, तो उसको जस्टिफाई आप लोग करेंगे दिस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी से। क्लियर। 5-6 प्रॉपर्टी हो चुकी है, एक और देख लो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है आपकी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स इंटेंसिटी ऑफ
दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास पास होंगी तो इंटेंसिटी फील्ड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस एरिया पे आता हूँ, एक एरिया मैंने ये लिया इतना ही बड़ा, एक एरिया देखो लाइन ऐसे जा रही है, एक एरिया मैंने यहाँ पे लिया, तो निश्चित रूप से पास पे आने पर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी, और जो एरिया दूर होगा इससे उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी, कम पास करेंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की क्लोजनेस उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करता है। जितनी पास उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, जितनी दूर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। कोई दिक्कत इसमें? तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है आप लोगों से। क्लियर? तो एक टॉपिक और देखो, इसमें एक टॉपिक और देखिए, सब समझने वाले टॉपिक हैं। अगला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। लिख लो चाहे, विभव। ठीक है, देखो पोटेंशियल क्या होता है आप समझिए। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था मैंने आपको उससे पहले क्लास में, मतलब फर्स्ट सेम में। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी क्या है जो किसी खास पोजीशन के कारण क्या होता है, किसी चीज़ में पाई जाती है। जैसे स्प्रिंग में थी, तुमने गुलेर या धनुष बाण को लिया और खींच दिया तो जो एनर्जी आ गई थी। देखो इसमें क्या होता है आपका, पहले समझना फिर बताऊंगा। कोई पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है, उसके चारों ओर बनता है आपका उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, अगर मैं टेस्ट चार्ज को लाऊंगा या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाऊंगा, ध्यान देना, फील्ड के अंदर अगर मैं इसे ले आया यहाँ तक तो ठीक है। अब फील्ड के अंदर मैं इसे इसके पास लेके आना चाह रहा हूं, तो देखिए इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव को बाहर की ओर क्या कर रहा है, धकेल रहा है। अगर मैं उसके बाद भी इसे किसी पॉइंट पे लाना चाहूंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा इस फील्ड के अगेंस्ट। इस किए गए कार्य को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जेट में मान के चल रहा हूं, कोई बिंदु यहाँ पे लेट ले लो P, कोई बिंदु P है, ठीक है, ये जो कि इससे r दूरी पर है नेट, ठीक है। तो ध्यान देना, जो डेफिनेशन पहले समझ तो बताता हूं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसे दिखाते हैं हम लोग कैपिटल V से, और कैपिटल V बराबर होता है, समझना, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इन्फिनिटी से लेके आए पॉइंट P तक, किसको लेके आए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को। तो लाने में जो भी हमें कार्य करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझो, ठीक है, ध्यान देना। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन्फिनिटी का मतलब फील्ड के बाहर। फिर अनंत तो ठीक है, अनंत मतलब किसको अनंत माने हम लोग, है ना, तो फील्ड के बाहर, इस फील्ड के बाहर जहां पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगता। फील्ड के बाहर या अनंत से फील्ड के अंदर किसी बिंदु तक टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। वर्क डन क्या है, इन्फिनिटी से P तक लाने में किया गया, किसको, Q0 को। दैट्स इट, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या और अच्छा क्या बोल सकते हैं इसे, वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी जोड़ना उसमें, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके विरुद्ध कार्य करके ला रहा हूं, देखो मैं लाया पास में और ताकत लगाई, अगर मैं छोड़ दूंगा इसे सडनली तो क्या हो जाएगा, इसकी तो बाहर की ओर जाएगा। गुलेर की तरह मानो इसे, गुलेर खींच रहे हैं और खींच दी, जैसे छोड़ूंगा गुलेर क्या हो जाएगी, सीधे बाहर। तो वही चार्ज साथ होता है, चार्ज को खींच के यहाँ पे ले आए, फोर्स अभी भी लगा हुआ है, अगर चार्ज हटेगा तो सीधे बाहर की ओर क्या होगा, निकल जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू, यहां से देख लो, 1 जूल बटे कूलाम। देखो सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट जूल पर कूलाम, या क्या हो सकती है आपकी यहां से, वोल्ट। इसे वोल्ट कहते हैं, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट पूछी आती है आपसे कई बार। या मैं यहाँ से बना सकता हूँ, देखो ध्यान दो, एक और मैं डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ। 1 वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? अगर 1 कूलाम के चार्ज को, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ा तो ऐसे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट का होता है। पूछते तो आप बना सकते हैं। मिटाऊं? समझ में आ गया? इसकी वैल्यू, चलो पहले इसमें इतना आ जाओ, फिर आगे वैल्यू में आता हूँ उसके बाद, है ना। एक और चीज़ समझ लेते हैं पहले, उसके बाद उसमें आता हूँ वैल्यू में, ठीक है। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दो शॉर्टकट में, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे होगा? ध्यान दो, यहां तो इन्फिनिटी से अंदर लेके आ रहे थे, यानी फील्ड के बाहर से अंदर लेके आ रहे थे, बट लेट अगर मुझे एक ही, उसमें देखो एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़े तो ऐसे में जो कार्य किया जाएगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। माना यहाँ का पोटेंशियल है VQ, यहाँ का पोटेंशियल है VP, तो सिंपल सी बात है VP माइनस VQ बराबर VPQ लिख सकते हैं ऐसे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। फील्ड के अंदर जब ट्रेवल कराना है मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो पोटेंशियल के डिफरेंस बोलेंगे उसे, पोटेंशियल ना बोले क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लो कैसे होती है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। मैं पोटेंशियल पे आ रहा हूँ दोबारा से एक बार। माना कि R दूरी तक हमने इसे P बिंदु है जो R दूरी पर रखा हुआ है आपका, तो V इज इक्वल टू क्या था आपका? W अपॉन Q0, W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस R अपॉन Q0। फोर्स कौन सा वाला? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम वाला फोर्स मान रखो। V इज इक्वल टू, इस F का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू R तो बाद में है ही, अपॉन R स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में कितना है? Q0। ऐसा ही कुछ बन रहा है, ये ज़्यादा अच्छा मैं इसे ऐसे रखता हूँ। ये F की वैल्यू, ये F की वैल्यू R का इंटू हो रखा है साथ में, Q0 नीचे है। R से एक R कटा, Q0 से Q0 कटा, जो हमारे पास बचा वो है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। लिखिए साहब, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस दिस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में R स्क्वायर आ रहा था, जबकि यहां पे R आता है, ये अंतर है। और ये अभी तुम रिलेशन में भी जान जाओगे, अगला टॉपिक वही है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। पहले इतना समझो, ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ये क्लियर, पोटेंशियल क्लियर है ना। पोटेंशियल का मतलब छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आगे पढ़ोगे ढंग से ऐसे, और तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे लाने पे इस पे एक पावर आ जाएगी, ये खास पोजीशन पे आ गया है, छोड़ेंगे तो फायर करेगा आगे की ओर। चलो आगे, अगला टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एंड पोटेंशियल V के बीच का रिलेशन बताओ। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ही आसान है। बुक की जगह यहां से देखो, बहुत आसान पड़ेगा। हम जानते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही का मान होता है। देखो इसमें क्या करो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R को ले लो और 1/R को बाहर कर दो, खत्म। इतना कर दो, इतना करो बस। मैंने Q अपॉन R लिख के 1/R को जरा साइड में लिख लिया, और ये मान होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बस। तो E इज इक्वल टू V बटे R एंड दैट्स इट, खत्म। इतना सा है बस। V का मान लिख दिया तो V बटे R हो गया। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बटे R बड़े डिस्टेंस, समझ रहे हो? या थोड़ा और बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो अपॉन में आ रहा है तो इसलिए ग्रेडियंट भी कह सकते हैं ऐसे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा भी कभी कभी कहा जाता है, वो हायर लेवल पे कहा जाता है आपका, क्योंकि इसके अपॉन में क्या आ रहा है? टी, सॉरी आर आ रहा है। टी होता तो रेट, दर। तो ये है आपका, ये सब समझ गए, इसमें कोई दिक्कत?
तो ये आपके उसका एक हिस्सा पूरा हो गया। करो थोड़ा सा एक ब्रेक लिया।